दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब में सैलरी कम क्यों मिलती है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। इसका पहला कारण होता है कि कॉल सेंटर में जो अधिकतर वैकेंसी निकलती है वो निकलती है एंट्री लेवल पोजीशन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर ये चीज देखता है कि सामने वाले का कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। क्योंकि कंपनी में काम क्या होता है, एम्प्लॉय कंपनी में ये काम करता है कि वो कंपनी के सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से बात करे। अब बात करने का तरीका अगर उसका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर को वो इजीली कन्विंस कर पाएगा और कंपनी से जोड़ पाएगा। इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी को सिर्फ यही चाहिए होता है। कंपनी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला जो इंटरव्यू देने आया है उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर वो 12th बेस्ड है या 10th बेस्ड भी है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक चीज उनकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल, तो वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक ही कैटेगरी में वहां पर सबको रखा जाता है और यही कारण होता है कि सैलरी भी उनकी इक्वल होती है। इसका दूसरा कारण है कि ये टारगेट बेस्ड जॉब होती है, इसलिए यहाँ पर अदर जॉब के कंपैरिजन में जॉब जो छोड़ने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनका रेशो ज्यादा होता है। दूसरी जॉब में लोग कम जॉब छोड़ते हैं लेकिन इसमें ज्यादा जॉब छोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि उनका टारगेट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर दिन भर उनको कॉल करनी होती है। अब कॉल के दौरान उनको स्ट्रेस भी होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है, ऊपर से सीनियर का प्रेशर होता है। अगर एक दिन में कॉल्स कंप्लीट नहीं होती तो दूसरे दिन फिर उसको अचीव करना होता है टारगेट, है ना, और प्लस दूसरे दिन का टारगेट। तो बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में रहते हैं। हर टाइम उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि कैसे न कैसे मुझे टारगेट अचीव करना है। तो क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग इस चैलेंज का फेस नहीं कर पाते, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फिर वो जॉब छोड़ देते हैं। और ये चीज कंपनी को पता होती है कि जितने भी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन इनमें से रुकेंगे कितने। मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो साल भर भी कॉल सेंटर की जॉब कर पाते हैं, कुछ ही महीने में वो छोड़ देते हैं, जैसे 3 महीने 4 महीने तो वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो खुद स्टार्टिंग में ज्यादा सैलरी उनको देते नहीं है। वो जैसे 1 साल 2 साल हो जाता है तो ही वो सोचते हैं इंक्रीमेंट के लिए, बाकी स्टार्टिंग में इक्वली सबकी सैलरी होती है। इसका तीसरा रीजन है कि कॉल सेंटर में जो सैलरी दी जाती है वो परफॉर्मेंस बेस पे दी जाती है। मान लीजिए अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वहां पर, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी आपको वहां पर कम ही दी जाती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप उनको फायदा पहुंचाए, आप कंपनी के लिए अच्छा काम करें। लेकिन जब आप कंपनी के लिए अच्छा काम ही नहीं करेंगे, आपका टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर कंपनी आपको सैलरी कम भी प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं पर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कंपनी को, है ना, आप कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस को आप कस्टमर को सेल करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वहां पर क्या होता है कि कंपनी आपके बारे में सोचती है। तो फिर वो सैलरी तो इंक्रीमेंट आपकी नहीं होती, लेकिन इंसेंटिव फिर आपको वहां पर वो दे देती है, प्लस बोनस दे देती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप और भी अच्छे से कंपनी के लिए काम करें। इसका चौथा रीजन है कि कॉल सेंटर में हमेशा वैकेंसी होती है। आप कभी भी वहां पर अप्लाई कर लीजिए, हमेशा आपको कोई ना कोई पद वहां पर खाली मिलेगा और इजीली आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी इंटरव्यूअर वहां पे जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो उनका सिलेक्शन तो वहां पर हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद वहां पर ज्यादा लोग टिक नहीं पाते। वहां पर कुछ लोग स्किप कर देते हैं, जैसे 1 महीना किया 2 महीना किया और फिर बाद में वो वहां से हट जाते हैं। तो फिर कंपनी इस चीज को देख के कि यार लोग ज्यादा टाइम तक रुक नहीं रहे, तो इस वजह से फिर वो सैलरी उनको कम ही देती है। इसका 5वां कारण है लोकेशन। कंपनी की जो लोकेशन होती है वो छोटे शहर में अगर होती है तो फिर वहां पर उसे लगता है कि यहाँ पर जैसे खर्चा भी कम है और जरूरतें भी कम होती है, तो उस अकॉर्डिंग फिर वो एम्प्लॉय को कम ही सैलरी पे करती है। इसका लास्ट रीजन है कॉल सेंटर में जो करियर ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। क्योंकि जैसे छोटा कॉल सेंटर है मान लीजिए ना, तो वहां पर छोटे लेवल का काम होता है, क्योंकि अगर छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, है ना। अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉय को भी वही सैलरी मिलती है, लेकिन कम प्रॉफिट होता है तो फिर एम्प्लॉय को उसी रेशो में सैलरी मिलती है ना। क्योंकि जैसे कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, कुछ भी सर्विस बनाती है, तो अगर कम क्वांटिटी में है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कम मतलब छोटे लेवल पे काम कर रही है, तो फिर क्लाइंट भी उनसे कम जुड़ते हैं, कस्टमर भी कम जुड़ते हैं, तो फिर पैसा उनका कम आता है, सेल्स कम जनरेट होती है। तो फिर इस वजह से जो एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं तो उनको भी ज्यादा सैलरी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो इसका एक रीजन ये भी होता है। तो दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।